अब तक चिराग पासवान बार बार बोल रहे थे कि वे पार्टी किसका है किसका नहीं है इस फैसले को लेकर कोर्ट जाएंगे, और अब इसमें की बड़ी खबर है कि वो दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, उस पर सुनवाई के लिए कहा गया है, और वो याचिका है कि पशुपति पारस को सदन का नेता माना गया है, उसके विरोध में याचिका डाला गया है। चिराग पासवान ने इस चीज का खुलकर विरोध किया है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से पशुपति पारस को केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम यानी कि चिराग पासवान खुद को मानते हैं और ये उनके फैसले के विरोध होगा। यह बात उन्होंने अपने फेसबुक से लिखा है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है इसकी पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान ने अब से कुछ देर पहले अपने फेसबुक पर आकर लिखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष के प्रारंभिक फैसले यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है, उन्होंने यह फैसला लिया था कि अब पशुपति पारस सदन में यानी कि लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रहेंगे। जो 5 सांसद उनके साथ चले गए थे, उसके बाद से ओम बिरला ने यह फैसला लिया था और उसके विरोध में चिराग पासवान ने एक पत्र भी लिखा था और ओम बिरला से जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनसे यह अपील किया था कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। इसको लेकर उन्होंने लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रारंभिक फैसले जिसमें पार्टी से निष्कासित सांसद श्री पशुपति पारस जी को लोजपा का नेता सदन माना था के फैसले के खिलाफ आज दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा पार्टी से निकाले गए सांसदों में से श्री पशुपति पारस जी को नेता सदन मानने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष उनके फैसले पर पुनः विचार याचिका दी थी, जो आज भी विचाराधीन है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एक पत्र लिखा था ओम बिरला को, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने जो फैसला लिया है उस पर पुनर्विचार करें, उस पर एक बार फिर से सोचें, क्योंकि पार्टी ने पशुपति पारस को कोई सदन का नेता नहीं बनाया है या फिर पार्टी ने ऐसा अपील ही नहीं किया है, ऐसा कोई मांग नहीं किया है। जिसके बाद से जो अभी उनका जो मांग है वो अभी विचाराधीन है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के इस अधिकार का पूर्ण सम्मान है कि वे अपनी टीम में किसे शामिल करते हैं और किसे नहीं, लेकिन जहां तक एलजेपी का सवाल है, श्री पारस जी हमारे दल के सदस्य नहीं है। पार्टी को तोड़ने जैसे कार्यों को देखते हुए उन्हें मंत्री उनके गुट से बनाया जाए तो एलजेपी का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर उन्होंने एक बड़ी बात लिखी है कि अगर पारस गुट जो है, जो लोक जनशक्ति पार्टी से टूटा है, हालांकि जो पशुपति पारस हैं उनका मानना है कि असली अध्यक्ष वो है, लेकिन चिराग पासवान का मानना है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी जो असली है उसके असली अध्यक्ष वो है। और यहां पर चिराग पासवान का कहना है कि पारस गुट जो है, जो टूटकर पार्टी से अलग हुआ है, अगर उस गुट से या व्यक्तिगत तौर पर अगर पशुपति पारस को मंत्री बनाया जाता है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एलजेपी के कोटे से उन्हें नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि पार्टी विरोधी और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी से श्री पशुपति कुमार पारस जी को पहले ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है और अब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर पार्टी कड़ा ऐतराज दर्ज कराती है। इसके पहले भी चिराग पासवान बोल चुके हैं कि अगर व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री जी अपने विवेक के अनुसार पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल कराते हैं तो उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से पशुपति पारस को या किसी को भी बिना उनके इजाजत के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो वो इस चीज का विरोध करेंगे। और वो विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने इन 5 सांसदों को पार्टी से बगावत करने के आरोप में, शीर्ष नेतृत्व का बात नहीं मानने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और इनकी प्राथमिक जो सदस्यता है उसको भी रद्द किया जा चुका है। आज पशुपति पारस के मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी जानकारी सामने आ चुकी है। लगभग यह तय है कि अब पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। पिछले कुछ दिनों से इस चीज को लेकर चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान को क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब आज जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार जो है एकदम सर पर आ गया है, उस समय तक चिराग पासवान को लेकर कोई जानकारी नहीं है और पशुपति पारस के बारे में जानकारी है कि सब कुछ तय हो गया है और जो योजना बनाई गई है उसके मुताबिक पशुपति पारस को अब मंत्री पद दे दिया जाएगा। और इसी के विरोध में चिराग पासवान लगातार लिख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर मंत्री बनाया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। और फिलहाल उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है इस बात को लेकर कि सदन में जो पार्टी का नेता पशुपति पारस को घोषित किया गया है, उन्होंने इस फैसले के विरोध में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। हालांकि अभी भी पार्टी किसका है किसका नहीं है इस बात को लेकर
कोई भी पक्ष कोर्ट में नहीं गया है और चिराग पासवान का मानना है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चुनाव आयोग जो उनके मुताबिक, अगर चिराग पासवान के मुताबिक माने तो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भी अभी भी चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अभी कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो बार बार बोल रहे हैं कि वे अदालत का रुख भी करेंगे। फिलहाल आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस समय की यही खबर है कि चिराग पासवान ने जानकारी दी है कि सदन में पशुपति पारस को नेता घोषित किए जाने के विरोध में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इसके अलावा वे लोजपा कोटे से पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने का कड़ा विरोध जताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।